भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। नाम वापसी के बाद राज्य की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए 355 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। देश में कोरोना वैक्सीन का विकास तेजी से किया जा रहा है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रदेश में अभी तक 1,45,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश होने से मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग ने आज भी कई स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में केवल 355 उम्मीदवार रह गए हैं। कल नाम वापसी के दिन 35 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। सबसे अधिक 38 उम्मीदवार मुरैना जिले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र से, जबकि सबसे कम 3 उम्मीदवार धार जिले के बदनावर क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। 28 सीटों के उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 10 नवंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कोविड वैक्सीन विकास में सबसे अग्रिम पंक्ति में है। उन्होंने कहा कि देश में 30 से अधिक वैक्सीन विकसित की जा रही हैं और इनमें से 3 अग्रिम चरण में हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आपूर्ति की समुचित व्यवस्था के लिए भी काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कल शाम ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि रोग प्रतिरक्षण सुनिश्चित करने में डिजिटल स्वास्थ्य आईडी के साथ इस डिजिटल नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत जन सहयोग से कोविड मृत्यु दर काफ़ी नीचे रखने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिदिन संक्रमण की संख्या में लगातार कमी आ रही है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 88% है, जो सर्वोच्च दरों में है। ऐसा आरंभ में ही लॉकडाउन लागू करने से संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि भारत मास्क के उपयोग को बढ़ावा देने वाले पहले देशों में है और समय से संक्रमण के स्रोत का पता लगाने का भी प्रभावी प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत में रैपिड एंटीजन टेस्ट जल्द शुरू किया गया और क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की दिशा में भी प्रयास किया गया। प्रदेश में कोविड-19 मामलों की संख्या 1,61,000 से अधिक हो गई है। अब तक 1,45,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब 12,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। अब राज्य में हर दिन लगभग 25,000 परीक्षण किए जा रहे हैं। वहीं अब तक करीब 26 लाख परीक्षण किए जा चुके हैं। आम लोगों की सुविधा के लिए राज्य में 711 बुखार क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। भोपाल में कल 190 प्रकरण मिले हैं और 209 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इंदौर में 226 नए मामले मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 32,030 तक पहुंच गई है। कल 371 मरीजों के कोरोना संक्रमण के मुक्त होने के साथ ही अब तक 27,826 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। खंडवा जिले में 3 मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वहीं 5 लोगों को संक्रमण से मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। नीमच जिले में कल 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मंडला जिले में कल कोरोना 8 नए मामले सामने आए। श्योपुर जिले में कल 11 कोरोना संक्रमित मिले। अभी तक 900 से अधिक लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। शिवपुरी जिले में 9 कोरोना मरीज मिलने के बाद 2,855 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 2,647 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। प्रसिद्ध हॉकी ओलंपियन जलालुद्दीन रिजवी ने कोरोना से बचने के लिए सभी से मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी रखने की अपील की है। बंगाल की खाड़ी में बने वेदर सिस्टम के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों के मौसम में बदलाव हुआ। कई जगह बादल छाए रहे और बूंदाबांदी भी हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। भोपाल में लेकिन शाम होते होते बादल घिर आए और रात में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर और छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट सहित 6 जिलों में कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान जताया है।
प्रदेश के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में सबसे कम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस मंडला में दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस खजुराहो, नौगांव, दमोह, दतिया, गुना और ग्वालियर में रिकॉर्ड किया गया। अब कुछ समाचार खेल जगत से। आईपीएल के 13वें सीजन के 37वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। अबू धाबी में खेले गए मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 126 रन का टारगेट दिया। जवाब में राजस्थान ने 17.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। राजस्थान ने सीजन में दूसरी बार चेन्नई को हराया है। सीजन में 7वीं बार हार के साथ चेन्नई की प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई है। वहीं राजस्थान पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। जोस बटलर ने आईपीएल में अपनी 11वीं 50 लगाई। उन्होंने 48 बॉल पर 70 रन की नाबाद पारी खेली। बटलर ने स्मिथ के साथ चौथे विकेट के लिए 98 रन की नाबाद पार्टनरशिप भी की। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। स्मिथ ने नाबाद 26 रन बनाए। दोनों ने आखिरी 5 ओवरों में 45 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। चेन्नई के दीपक चाहर ने 2 और जोश हेजलवुड ने 1 विकेट लिया। आईपीएल के 13वें सीजन का 38वां मैच किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से दुबई में खेला जाएगा। रविवार को आईपीएल के इतिहास का इकलौता डबल सुपर ओवर जीतकर आ रही पंजाब की टीम दिल्ली के खिलाफ जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें कायम रखना चाहेगी। वहीं दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर इस मैच को जीतकर प्लेऑफ में जगह पक्की करना चाहेंगे। आईपीएल में 8 जीत यानी 16 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ में टीम की जगह लगभग तय मानी जाती है। दिल्ली ने सीजन में अब तक 9 में से 7 मैच जीतकर 14 पॉइंट्स के साथ फिलहाल वह टेबल में टॉप पर है। वहीं पंजाब 9 में से 3 मैच जीतकर 7वें नंबर पर काबिज है। सीजन का पहला सुपर ओवर दिल्ली पंजाब के बीच ही खेला गया था। रबाडा की शानदार गेंदबाजी की बदौलत दिल्ली ने पंजाब को हराया था। दुबई में खेले गए मैच में दोनों ही टीमों ने 157 रन बनाए थे। बाद में मैच का फैसला सुपर ओवर में निकला था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में जिला स्तरीय उर्वरक समिति की बैठक में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि समितियां 20% खाद ऋण नहीं लेने वाले और डिफाल्टर किसानों को भी बेच सकेंगी। मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क में भारत के प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े निजी दौरे पर आए हैं। ग्वालियर जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कराने के लिए मतदान दलों के दूसरे चरण का रैंडमाइजेशन किया गया। शिवपुरी जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लापरवाही बरतने पर 16 ग्राम पंचायतों के प्रधान एवं सचिवों को नोटिस दिया गया है। और आगर मालवा जिले की आगर विधानसभा उपचुनाव कराने के लिए गठित मतदान दलों का 21 और 22 अक्टूबर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नाम वापसी के बाद राज्य की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए 355 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। देश में कोरोना वैक्सीन का विकास तेजी से किया जा रहा है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रदेश में अभी तक 1,45,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश होने से मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग ने आज भी कई स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।